हमने 2 दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी कि दरअसल मस्कट में जो प्रतिनिधिमंडल अमेरिका का पहुंचा था ईरान के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करके डील फाइनल करने के लिए, उसमें ट्रंप के दामाद भी मौजूद थे। वो खटाई में पड़ी डील तो सीधे उनको भेजा गया कि आप जो युद्धपोत खड़ा है वहां चले जाइए, वहां माहौल क्रिएट कीजिए। लेकिन इसी बीच जब वॉरशिप के साथ उसी समंदर में आ गए विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अरागाची, तो सांसें फूल गई थी अमेरिका की। अब इस बात की पुष्टि किसी और ने नहीं, ईरान ने की है कि आखिरकार ईरान के तमाम जो प्रतिनिधि है उनके पास फोन कॉल पहुंच गया था। जैसे ही ये खबर निकल कर आई कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जिस युद्धपोत पर खड़े हैं वहीं उसी के ठीक सामने ईरान का युद्धपोत भी आकर खड़ा हो गया था। ऐसे हालात पैदा होने के बाद क्या बयान निकल कर आया वो तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। अब आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऐसी खबर जिसने खास तौर पर अमेरिका को और ज्यादा बेचैन किया है। दरअसल मैं बार बार कहता हूं कि अमेरिका और ईरान में देखेंगे तो अमेरिका ताकतवर है, लेकिन समीकरण ऐसे हैं कि जिस जगह अमेरिका ईरान को आकर डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है या दादागिरी की कोशिश कर रहा है, वहां उसकी दाल नहीं गल पा रही है। अब ताजा ताजा कुछ ऐसा काम कर दिया ईरान ने जिससे हालत खराब है, और एक ऐसी और मिसाइल निकाली गई है जिसने वाकई इस पूरे के पूरे समीकरण और तनाव को पलट कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले खबर क्या है जरा सुनिए, खुद कह रहे हैं अब्बास अरागाची क्या बता रहे हैं, जरा सुनते चलिए। حضور فرمانده سنتکام هیچ فرقی در اصل قضیه نمیکنه. به ما گفته شد که ایشون آمدن که از اونجا برای بازدید از ناو خودشون برن. درخواستی از طرف آمریکایی بود که در اون جریان اون عرض کردم اون برخورد نزاکتی که معمولا هست ایشون هم حضور داشته باشه که ما قاطعانه مخالفت کردیم و گفتیم حضور یک نظامی رو در روند مذاکراتی ما نمیپذیریم. ایشون برای هر هدفی که اومده به هدف خودش برسه. از نظر ما هیچ ارتباطی بین ایشون و مذاکرات وجود نداره. तो सेंटकॉम के कमांडर की मस्कट में मौजूदगी ईरान के विदेश मंत्री, हमें बताया गया कि वो यूएस नेवी कैरियर देखने आए थे। मैंने बताया था ना, इसमें 3 नाम थे। एक तो एडमिरल ब्रैड कूपर का नाम था, स्टीव विटकॉफ का नाम है, और दवा जो जेरेड कुशनर है ट्रंप, वो पहुंचे थे। ये तीनों की तीनों उसमें प्रतिनिधिमंडल में भी शामिल थे, जिस पर आपत्ति थी ईरान को कि ये सेना के अधिकारी कैसे पहुंच सकते हैं। पहला सवाल, जब ये राजनीतिक बातचीत हो रही है उसमें सेना के अधिकारियों का क्या लेना देना। इसके बाद जब ये युद्धपोत पर पहुंचे तो क्या हुआ, हमें बताया गया कि वो यूएस नेवी कैरियर देखने आए थे, यानी कि अमेरिका का वो युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन। अमेरिका ने उनसे हमारे साथ डिप्लोमेटिक ग्रीटिंग में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन हमने मना कर दिया। हमने कहा कि हम बातचीत के प्रोसेस में किसी मिलिट्री पर्सन की मौजूदगी को मंजूर नहीं कर सकते हैं। ये डील पूरी तरह से खटाई में पड़ चुकी है, तो क्लियर है। अब आते हैं जरा ये खबर टॉम हॉक्स को लेकर खबर निकली है क्या है, क्योंकि टॉम हॉक मिसाइल, ये मिसाइल, वो मिसाइल, तमाम तरह की बातों पर बहुत चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? तो इसमें जो खबर है, ये जो दावा है मेगाट्रॉन का है कि ब्रेकिंग न्यूज, ईरान के पास टॉम हॉक या बंकर बस्टर मिसाइल है। ईरान के विदेश मंत्री ने भी पुष्टि की है कि ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हुए हमलों में इस्तेमाल की गई अमेरिकी मिसाइलें अविघटित हुई, ठीक है ना। ये B2JBU-52-7 बंकर बस्टर मिसाइलें हैं जिन्हें अमेरिका टॉम हॉक भी कहता है। इन मिसाइलों की रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू होने वाली है, यानी यहां लाकर फंसा दिया है कि एक एक चीज टॉम हॉक मिसाइल अब पहुंच गई है ईरान के पास और उसकी जानकारियां निकाली जा रही है। अमेरिका इस बात को लेकर बेचैन है और हमेशा रहा है कि उसके जिस देश के साथ संबंध अच्छे नहीं है उन देशों तक अमेरिका की हथियारों की टेक्निक ना पहुंचे, इसीलिए वो बहुत देता है, बेचने की उसकी आदत है सबको, लेकिन इस बात का खासा ख्याल रखता है। इसीलिए हाल ही में आपने देखा तुर्की के साथ भी एक बड़ी डील हथियारों की होने वाली थी, लेकिन एन वक्त पर उसे टाला गया। दरअसल तुर्की के जो तेवर इन दिनों देखने को मिल रहे हैं वो नेटो में, लेकिन वो अमेरिका के खिलाफ बोलने से भी पीछे नहीं हटते, और डर इस बात का कि तुर्की के जरिए किसी उनके मुस्लिम देश या कोई दुश्मन देश जो भी है उसके पास उनकी टेक्नोलॉजी ना चली जाए। खैर हर देश ये करता है, लेकिन अब जब टॉम हॉक मिसाइल पहुंची गई है तो उसका पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया ईरान ने कि इसमें क्या क्या ऐसी खासियत है। क्योंकि टॉम हॉक मिसाइल का बड़ा जिक्र किया जाता है, जब अमेरिका कहीं फंसता है तो इसी मिसाइल का नाम बहुत लेता है, एक B2 बॉम्बर का, एक टॉम हॉक का बहुत नाम लिया जाता है। तो क्या इससे कुछ
फर्क पड़ेगा, क्या क्या है उसमें। अब देखिए ईरान के न्यूज चैनल क्या कर रहे हैं, जरा वो देखते चलिए पहले। خیبر شکن که بچهای موشکی و جهاد خودکفایی بهش میگن اسرائیل زن. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که وقتی میگن خیبر شکن تو اولین تستش یه چادر 6 نفر رو زده، وایزمن واسش کاری نداره بخواد بخوابونه. ما سر این خاکه با کسی تعارف نداریم. چه میخواد؟ آقا سید سگ هار منطقه اسرائیل باشه، چه اربابش امریکا باشه. از بعد तो ईरान का शक्ति प्रदर्शन, अमेरिका को सीधी चेतावनी। ईरानी टीवी पर फतह, ज़ुल्फ़ार और खैबर और शेकन मिसाइलों का लाइव प्रदर्शन किया। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका को पहले ही 2 बार करारा जवाब दिया है और उसे कमतर आंकना भारी भूल होगी। यानी कि वैसे भी आप जानते ही हैं कि अमेरिका के साथ ईरान का 36 का आंकड़ा तो है, लेकिन अमेरिका ये बात जानता है कि बिना किसी पड़ोसी देश की मदद के ईरान की मिसाइलों का सामना नहीं किया जा सकता। हमने आपको CIA के एक पूर्व विश्लेषक थे, उनका भी दिखाया था बयान। उनका कहना था कि देखिए ठीक है आप ताकतवर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बात हकीकत है युद्धपोत पर जितना रसद हमारी है, यानी जितना सामान उस पर लदा हुआ है हथियारों के तौर पर, वो ईरान की मिसाइलों के सामने बहुत कम है। और आप एक युद्धपोत को तोप खाना तो बना नहीं दोगे, ऐसे में युद्धपोत के जरिए ईरान पर हमला करना और उसे चित कर देना बहुत मुश्किल है। जब यही युद्धपोत रेड सी में हूती लड़ाकों को बर्बाद करने लिए पहुंचा था, जिस पर दावा भी अमेरिका का किया कि बहुत भारी नुकसान पहुंचा था, ये बात क्लियर थी, सना में हुए थे हमले, लेकिन जब हम उन्हें नहीं कर पाए, ये अमेरिका के अधिकारी का कहना था, तो हम यहां कैसे कुछ कर पाएंगे। ये तो ईरान है, ईरान की मिसाइल से ज़्यादा उसके ड्रोन बड़े खतरनाक है, तो उसको लेकर बहुत बातचीत हो रही थी। और अब देखिए वही चीज़ निकल कर सामने आई। इस बार ईरान ने अपनी मिसाइलों को बाकायदा स्टूडियो में भेज दिया और ये कह दिया ये हमारे पास है, बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप जो करना चाहते हो, जो सोच कर बैठे हैं, करने का मन है तो करिए, किसी को अपनी इच्छाएं दबाने की ज़रूरत नहीं है। आपका मन है कि ईरान पर हमला करना तो कर दीजिए, नहीं मन कर रहा तो मत करिए, ये आपके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। ना हम हमला करना चाहते हो ना हमला बर्दाश्त करेंगे, दोनों बात क्लियर कर दी। दरअसल आपने पहले भी देखा कि दंगा जो हुआ, ये तमाम चीज़ें हुई, ईरान ने अब तक नहीं कहा कि वो अमेरिका को बर्बाद कर देगा। उसने हमेशा इसराइल का जिक्र किया कि अगर हमला हुआ तो हम इसराइल पर फिर हमला करेंगे। लेकिन तनाव कौन पैदा करने के लिए आया? युद्धपोत, अमेरिका। ये क्लियर है ना। आइए अगला देखिए, ये युद्धपोत है और यहाँ कुछ मिसाइलें दिखाई गई हैं। ये मिसाइलें क्या हैं? नई मिसाइलें हैं। ईरान हैज़ अनवील्ड, यानी सबके सामने, लॉन्ग रेंज गाइडेड नेवल ड्राफ्टिंग माइंस दैट कुड शिंक USS अब्राहम लिंकन। ये कुछ ऐसी हैं जो समंदर के नीचे रहती हैं और अगर ये माइंस फट जाए तो युद्धपोत को अच्छा खासा नुकसान न केवल होगा और भारी तादाद में ये माइंस असर करती हैं युद्धपोत पर। तो ये भी क्लियर कहा जाता है कि इस युद्धपोत को जल समाधि लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। यही एक दिक्कत है कि हर कोई समझा रहा है कि इस युद्धपोत के सहारे अमेरिका ईरान को ज़्यादा दिन तक दबाकर नहीं रख पाएगा, क्योंकि हमला करना तो बहुत मुश्किल है। नमस्कार।